हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। तो चलें फिर आज देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो 9 क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत अहम है। वो 9 क्लास के स्टूडेंट जो सिंध या कराची से जो है वो पेपर दे रहे हैं इस साल, और उनके लिए जो है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो है वो लाजमी है। तो उन तमाम स्टूडेंट के लिए आज मैं उनकी बुक का एक छोटा सा रिव्यू लेकर आया हूँ, और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ। और वो ये कि आप लोग किस तरह से इस बुक को पढ़ने के बाद 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा है कि 100% मार्क्स। और ये 100% मार्क्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें भी मैं इस वीडियो में आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो है वो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस बुक से पढ़ने के बाद 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट, इस बुक को सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, और कौन से चैप्टर जो हैं वो किस चीज़ पर बेस कर रहे हैं, और कौन से चैप्टर हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो चलें सबसे पहले इसके इंडेक्स पे चलते हैं, और इन तमाम चैप्टर्स के नाम और उनकी डिटेल मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने जो है ये इस बुक का जो है वो इंडेक्स सामने रखा हुआ है, और इसके अंदर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम चैप्टर्स की जो है डिटेल मौजूद है। यहाँ पर तमाम चैप्टर्स के नाम मौजूद हैं जो इस बुक के अंदर आपने पढ़ने हैं, और इस साल आपका जो पेपर बनेगा वो इन्हीं तमाम चैप्टर से जो है वो बनेगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस बुक के अंदर जो हैं वो टोटल 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर आपके पास मौजूद हैं, और इन 16 चैप्टर में इन चैप्टर के क्या क्या नाम हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, बहुत ही शॉर्ट और मुख्तसर से वक्त के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर जो है ये आपका ताल्लुक़ है इसका नंबर सिस्टम के साथ, यानी नंबर जो आज तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इन तमाम नंबर्स के अंदर, जिसमें आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, जिसमें आपने होल नंबर पढ़ा, जिसमें इंटीजर्स, और जिसमें इवन, ऑड, प्राइम, ये सारे नंबर आप देखते हुए आ रहे थे। वहीं पर हम थोड़े से एडवांस नंबर्स को देखेंगे यहाँ पर, जिनमें हम रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को भी देखेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे रियल नंबर को पूरे तरीके से समझा जाएगा। और उसके बाद इसी नंबर को जो है उनके अलावा जो एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, ये तमाम तर चीज़ें और उसके ऑपरेशन, ये सारे के सारे इस पहले चैप्टर के अंदर मौजूद है, जिसे हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ेंगे। नंबर 2 के ऊपर है लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है? तो जी, लॉगरिथम जो है ये एक मैथमेटिक्स का फंक्शन है, और इसकी मदद से हम किसी भी नंबर की जो है वो पावर को मालूम कर सकते हैं। और ये कैसे होता है, क्या होता है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ये आप इस चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है वो बारी बारी आपको बताई जाएगी और सिखाई जाएगी। आपको उसको पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है, और आपको जो है वो इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इसमें आपको इसकी एप्लीकेशन भी बताई जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद तीसरे चैप्टर जो है आपके पास, उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज़। अलजेब्रा से आप सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप अपनी पिछली क्लासेस के अंदर भी अलजेब्रा को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अलजेब्रिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें आप लोग पिछले चैप्टर्स
पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो सिंप्लीफाई किया जाता है, किस तरीके से जो है वो इसमें किसी चीज़ की वैल्यू निकाली जाती है। ये तमाम तर चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ अलजबरा के अंदर फार्मूले भी होते हैं, तो उन्हीं में से आपको कुछ फार्मूले जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल आपकी अगली मैथमेटिक्स की स्टडी के अंदर आपके बहुत काम आएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ये तमाम तर चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आप सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपने किसी न किसी क्लास के अंदर पिछली छोटे मोटे फैक्टर्स बनाना सीखे होंगे। अलजेब्रिक फैक्टर्स कैसे बनते हैं, किस तरह से बनाया जाता है, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं और कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। और ये चैप्टर आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से पेपर में बहुत से सवालात आते हैं। और ये कितने सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, ये मैं उस वक्त डिस्कस करूँगा जब मैं आप लोगों के साथ पेपर को डिस्कस कर रहा हूँगा। उस वक्त मैं आपको ये तमाम तर चीज़ें उसको बताऊँगा और उसमें ये आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि इसमें फैक्टराइजेशन के तमाम तर मेथड जो हैं वो सीखेंगे आप, और इसमें फैक्टराइजेशन को जो है वो देखेंगे कि फ़ैक्टर्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो फैक्टर्स के तमाम मेथड इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर के अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम के हवाले से देखेंगे। उसके अलावा इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और ये चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। और कुछ चीज़ें और भी देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मज़ीद डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो उसके बाद जो चैप्टर आपके पास है वो है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़। लीनियर इक्वेशन आप सबको पता है, आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी सिंगल वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा है और सॉल्व किया है। यहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी उससे एडवांस चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी, और ये भी आपके पेपर का एक बहुत अहम पार्ट होगा। और उसके अलावा भी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैथमेटिक्स और अलजबरा के अंदर एक बहुत अहम रोल है इसका। तो ये इक्वेशन आपकी ज़िंदगी में, आपके आगे मैथमेटिकल कैरियर के अंदर जब भी आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे होंगे तो ये आपको वहाँ पर आकर ज़रूर तंग करेंगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो आगे ये प्रॉब्लम नहीं करेंगी। अच्छा, उसके बाद है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के अंदर है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। ये ग्राफ का चैप्टर पहले पुरानी जो बुक थी उसके अंदर एक एक्सरसाइज की शक्ल में था, जो कि अब एक पूरा चैप्टर बन चुका है लीनियर एक ग्राफ्स का। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्राफ नहीं है, बल्कि ग्राफ की एप्लीकेशन भी है। पहले शुरू के जो चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर हम ग्राफ को बनाना सीखते हैं, पॉइंट प्लॉट करना सीखते हैं, और फिर उसके बाद उसका ग्राफ जो है एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर जो है वो इस्तेमाल करके आप लोगों को सिखाया गया है। और ये मेरे ख़्याल से आप लोगों को इस बुक ग्राफ की जो अहमियत को है वो समझते हुए सिंध बोर्ड ने इसको जो है पूरा एक चैप्टर की शक्ल दी है, जिससे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो इनको आगे भी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत फ़ायदा देगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है इसके अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इक्वेशन की एक टाइप होती है, जैसा कि आप लोग के जिसके बारे में आप लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप उसको सॉल्व करना सीखेंगे और उसमें से जो है उसको सॉल्व करने के मेथड यहाँ पर आप देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से यहाँ पर आपको ये तमाम तर चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये जो चैप्टर नंबर 8 जो है यहाँ क्या कहते हैं, चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 8 तक ये सारे के सारे अलजबरा के चैप्टर हैं, और इनमें जो है वो अलजबरा आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 से लेकर हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 तक, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 14 और 15, ये हमारे पास टोटल 6 चैप्टर हैं जिनका ताल्लुक ज्योमेट्री से है।
ऐसे तो चैप्टर नंबर 13 जो है ये भी ज्योमेट्री का है, लेकिन ये जो 6 चैप्टर हैं इनके अंदर ज्योमेट्री के थ्योरम्स हैं, जिन थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे कि ये जो थ्योरम्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि एक थ्योरम है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो किस तरीके से प्रूव होगा कि ये आप इसको सीखेंगे कि जो बातें आपने पिछली क्लासेस के अंदर ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी थी और जिसकी मदद से हम उसको सॉल्व करते थे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा और उसकी मदद से हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो थ्योरम है ये वाकई में प्रूव भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इसकी इस तरह की बहुत सारी ज्योमेट्री की जो है वो जो थ्योरम्स हैं उनको हम यहाँ पर प्रूव करना सीखेंगे। तो इसमें जो है वो 9 चैप्टर के अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हवाले से है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है इसकी डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। मेरा एक मानना ये है कि मैं ये समझता हूँ कुछ कि स्टूडेंट जो है वो ज्योमेट्री के हवाले से बहुत वीक होते हैं, या ज्योमेट्री कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है या बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्योमेट्री इतनी बुरी नहीं होती। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो। हमें बुरी इसलिए लगती है क्योंकि हमें समझ में नहीं आती। तो मैं इंशाल्लाह मैंने ये चैनल बनाया इसीलिए है ताकि आप लोगों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी सॉल्व करने के बाद मैथमेटिक्स के इन कॉन्सेप्ट को इतना आसान कर दूं कि आप भी कहने लगें कि मैथमेटिक्स वाकई में एक गेम है। ठीक है जी। तो फिर आप मेरी उन वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस पूरी बुक का जो है वो सॉल्यूशन इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूंगा, और आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इसको ज़रूर देखिएगा इन तमाम वीडियोस को। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोगों से कहता जाऊं कि जी आपके बहुत सारे दोस्त, आपके फ्रेंड्स होंगे जो कि आपके साथ पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है इस वीडियो को आगे शेयर करें, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी तमाम एक्सरसाइज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती चली जाए। क्योंकि मैं एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोगों को हर वीडियो जो है वो मिले। तो इसलिए आप लोग जो है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वो हर आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह हो और आप भी मैथमेटिक्स के अंदर 100% मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है जी। तो ज्योमेट्री का ये जो चैप्टर है 9, इसके अंदर आपको जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हवाले से बताया जा रहा है। क्या होते हैं हम वो आगे देखेंगे। पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। पैरेललोग्राम और ट्राइंगल ये शेप जो आप लोगों ने पढ़े होंगे पिछली क्लासेस के अंदर भी, और आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल क्या होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के जो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, उनको पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 के अंदर लाइन बाइसेक्टर एंड द एंगल बाइसेक्टर है। आप लोगों ने शायद पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है, आपने टीचर ने आपको जो है वो एंगल को बाइसेक्ट करना सिखाया होगा, आपको लाइन को बाइसेक्ट करना सिखाया होगा। तो इस चैप्टर के अंदर इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस होंगी। उसके बाद अगला चैप्टर 12 जो है उसके अंदर साइड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इसके हवाले से जो है थ्योरम्स पढ़े जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर 13 है, ये थ्योरम्स का नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है। मैं अभी डिस्कस करता हूँ, पहले 14 और 15 के हवाले से बात कर लूँ, क्योंकि ये दो चैप्टर भी थ्योरम से रिलेटेड हैं और इसमें भी जो है वो हम थ्योरम्स को देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 14 जो है इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से थ्योरम्स हैं और उनको कैसे प्रूव करना है। तो ये आपके पास जो चैप्टर नंबर 14 है इनमें थ्योरम्स हैं रिलेटेड विद एरिया, यानी कि एरिया से रिलेटेड थ्योरम्स हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन को समझने के लिए सिंपल सी बात कहूँगा, जैसे कि हमारी हर बॉडी का एक शेडो बनता है, एक साया बनता है, बिल्कुल इसी तरह से ज्योमेट्री के अंदर भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और उसी को प्रोजेक्शन कहा जाता है। बाकी डिटेल क्या होती है इसकी वो मैं आप लोगों को उसी वक्त बताऊंगा। तो प्रोजेक्शन से रिलेटेड जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ट्राइंगल के प्रोजेक्शन के हवाले से जो है वो थ्योरम्स यहाँ पर देखे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपका चैप्टर 14 और 15 हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के हवाले से बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है।
प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से मुराद ये कि आप प्रैक्टिकली ज्योमेट्री के जो डायग्राम्स हैं उनको बनाते हैं, जैसे सर्किल आप बनाते हैं, लाइन आप बनाते हैं, इसी तरह से सर्कम सर्किल बनाया जाता है, इन सर्किल बनाया जाता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो पढ़ाया जाएगा, वो ट्राइंगल से रिलेटेड जो है वो चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे आप। और उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो उनको फिर बताऊंगा कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है। और ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो इस चैनल को के साथ जुड़े रहिएगा और इन तमाम तर चीज़ों को देखते रहिएगा। चैप्टर नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और अगला जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो मैं इन दोनों में ज़रा आपको फ़र्क बता दूं कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर हमें किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करनी होती है, तो हम उसके लिए कोई ना कोई सामान या कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें लाइन की मेजरमेंट करनी हो तो हम उसके लिए स्केल इस्तेमाल करते हैं, हमें अगर एंगल की क्या कहते हैं मेजरमेंट करनी हो तो हम उसके लिए डी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम हर चीज़ को जो है वो मेजर करते हैं या हम प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए हम किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, स्केल हो गया। इन तमाम तर चीज़ों से हम जो है वो ज्योमेट्री के डायग्राम बनाते हैं और उसको मेजर करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है इसके अंदर यही सारा काम होता है, लेकिन वो फार्मूलों की मदद से होता है। लेकिन यहाँ पर इतनी डिटेल में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समझ लें इंट्रोडक्शन है, उसमें जो है वो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये था आपकी बुक का एक मुख्तसर सा रिव्यू, जिसे मैंने कोशिश की है कि बहुत कम वक्त के अंदर अच्छी तरह से बयान करने की, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। बाकी तो ये समझ में आपको उसी वक्त आएगी जब आप इसकी तमाम तर वीडियोस को देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इन तमाम तर चीज़ों को देखते रहिएगा। अब आई बारी उस बात की जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, और वो ये है कि हम किस तरीके से इसको पढ़कर जो है वो 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो जनाब 100% मार्क्स हासिल करना हर एक का ख्वाब होता है, हर एक चाहता है कि 100% मार्क्स हासिल हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 100% हासिल करने के लिए आपको इनपुट भी 100% होना चाहिए। अगर आपकी इनपुट 100% नहीं है तो आउटपुट आपको 100% नहीं मिल सकता। ऐसे एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि 100% इनपुट आउटपुट अगर चाहिए है तो उसके लिए हमें 100% से ज़्यादा इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके हमें 100% आउटपुट मिलेगा। तो आपको समझाने का इन सारी बातों का खुलासा सिर्फ सिंपल सा ये है कि आपकी मेहनत 100% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपको जो है वो 100% मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में ये बात है कि मैं यहाँ कोई शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि जी शॉर्टकट आप ये आसानी के साथ जो है वो आप 100% हासिल कर लेंगे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जिसमें कि आप थोड़ा सा काम करके बहुत यानी कि 100% फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये लोग आपको ये बात कहते हैं या आपको ख्वाब दिखाते हैं कि जी इतना सा काम करें और इतना फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसे मैं आपको बता दूं ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। नॉर्मली इंसान को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसको 100% जो है वो फ़ायदा होता है। लेकिन आप लोग शायद मेरी इस बात को सुनने के बाद शायद नाउम्मीद हो रहे हों कि नहीं जी सर ने तो ये क्या बात कर दी, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो ऐसी बात नहीं है, इस बुक से आप 100% हासिल कर सकते हैं। और वो हासिल करने के लिए क्या क्या करना है तो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला काम ये है कि आपने कोर्स को जो है वो 100% पढ़ना है। 100% पढ़ने से मुराद ये है कि आपको पूरा कोर्स, इसके तमाम चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं, और तमाम चैप्टर के हवाले से जो है वो आपको इसकी तैयारी भी करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी देना चाह रहा हूँ कि आखिर में मैं आप लोगों को इन तमाम तर चैप्टर्स के अंदर से वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपको कम वक्त के अंदर ज़्यादा नंबर दिलवा सकती हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों को पेपर जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस मैथमेटिक्स के हवाले से आती रहेंगी और वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी।
अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा या आपने उसको नहीं किया तो फिर आप लोगों के लिए 100% नंबर हासिल करना मुश्किल हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको 100% चीज़ों को पढ़ना होगा। तो नंबर, और यहाँ पे पढ़ाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं तमाम वीडियोस जो हैं वो अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग उन वीडियोस को देखते रहिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो किसी और से या किसी से भी गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है वो आपके इसी चैनल से जो है वो कवर हो जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और इसमें जो है वो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा काम करके दूं और आपको ईजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आपने जो है वो कोर्स को कंप्लीट करना है। और मेरी तमाम वीडियोस के अंदर बहुत सारी शॉर्ट टेक्निक्स जो हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसको आसान तरीके से समझाया हुआ है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत के साथ ही आप बहुत ज़्यादा नंबर हासिल करने के काबिल बन जाएंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को देखिएगा और उसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उसको और मज़ीद अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो ये तो था कि आपने कोर्स को जो है वो पूरा पढ़ना है, और दूसरे नंबर पे आपने जो है वो इन तमाम वीडियोस को, इन तमाम लेक्चर को कंटिन्यूअसली आपने देखना है। बीच में से किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी चैप्टर की जो है वो चीज़ों को मिस नहीं करना। मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा कि इसको आखिर में शॉर्ट करके कि किस तरह से आपने, यानी आप अगर चाहें तो आप किन किन चैप्टर्स, किन 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 एक्सरसाइजेस को जो है वो छोड़ सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को बहुत आसानी के साथ, आप खुद देखेंगे आखिर में आप लोगों को कितना आराम से और कितने सुकून से आप लोगों की ये तमाम तर चीज़ें हो जाएंगी। और ख़ासकर मेरा वो पेपर जब मैं डिस्कस करूँगा तो वो पेपर ज़रूर देखिएगा उसके हवाले से, क्योंकि वो पेपर जब मैं डिस्कस करूँगा तो आप लोगों को वो तमाम तर चीज़ें बताऊँगा, जिससे आप लोग आसानी से जो है वो तमाम चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे और 100% मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो मेरी बात याद रखिएगा कि 100% मार्क्स हासिल करने के लिए आपने दो काम करने हैं। नंबर 1 कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ना है, और नंबर 2 किसी भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, और नंबर 2 जो है वो ये है कि आपने जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। जब आप इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो चैप्टर्स के हवाले से और एक्सरसाइज के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आप लोगों को 100% मार्क्स लेने में आसानी होगी। आप लोग उसको उसको समझने के बाद 100% मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो आसान अल्फाज में मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और तमाम वीडियोस को देखते रहें, तो इंशाल्लाह आपके जो है वो 100% मार्क्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को अच्छे और बेहतर तरीके से जो है वो समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बात अब मेरी आखिर में एक छोटी सी बात करके मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, और वो ये कि जी 100% मार्क्स हासिल करने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के 100% मार्क्स नहीं आ सकते। कोई शॉर्ट टेक्निक्स नहीं होती हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो स्टूडेंट शॉर्टकट हासिल करने की कोशिश करता है तो वो याद रखें कि हो सकता है शायद वक्ती तौर पे ये शॉर्टकट आपको फ़ायदा दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको ये फ़ायदा नहीं देगा। लॉन्ग टर्म सिर्फ आपके यही काम आएगा कि आपने कितनी मेहनत की है और कितने कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो इसको वो किया है। अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे और ये करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप सब के सब जो है वो 100% मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो फिर चलें, फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ और फिर आपके पास नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, और आप लोगों से तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।